गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10 मैथ्स में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पार्ट 5 समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसे हम एपी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है समांतर श्रेणी, उसे पढ़ेंगे हम। संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहते हैं। अर्थात एक ऐसी संख्याओं की एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें क्या होता है कि किसी भी एक संख्या में कुछ ऐसे संख्या जोड़ने पर दूसरी संख्या जो मिलेगी तो उनके बीच क्या होता है, अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी को किससे दर्शाते हैं, एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। इस प्रकार चलती रहेगी। तो इनमें क्या है, लगातार दो पदों में क्या है, समान का अंतर है, समान संख्या का अंतर है। तो प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, यानी जो एक संख्या कहलाती है उसे कहते हैं हम एक पद। ठीक है, तो किन्हीं भी दो लगातार पदों में दो का अंतर है, इसीलिए इसे एपी कहते हैं। यानी इनके बीच क्या है, किन्हीं भी दो पदों को लो, लगातार दो पदों को लो, उनमें अंतर देखो कि समान है ना, तो उसी को कहते हैं समानांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो अब देखेंगे हम सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस। सामान्य समा सार्वंतर किसे कहेंगे, समांतर श्रेणी में बाद वाले पद और पहले वाले पद के बीच के अंतर को सार्वंतर कहते हैं, जिसे सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। डी इज इक्वल टू बाद वाला पद माइनस पहला वाला पद, यानी A2 माइनस A1। तो देखो क्या आएगा कि जैसे 4 माइनस 2 तो कितना आएगा 2, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2, और 10 8 माइनस 6 कितना आएगा 2। तो इसी को कहेंगे हम सार्वंतर, यानी डी। अब पढ़ेंगे हम प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म क्या है, संख्या की सूची, यानी एपी की प्रथम संख्या, माने किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाता है, दूसरी संख्या दूसरा पद, तीसरी संख्या तीसरा पद कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रथम पद को ए या A1 से, तथा दूसरे पद को A2 से, और तीसरे पद को C2 से, और अन्य पद को एन से प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट 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 AN+ND, यानी ए हमारा को ये उसमें डी यानी सार्वंतर, ए प्लस डी सार्वंतर, इसमें हम क्या और एक डी जोड़ेंगे, इसमें एक और डी जोड़ेंगे, 3D इसमें एक और डी 4D, तो इसमें समान अंतर होगा। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट 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 2n। ठीक है, जैसे पहला पद है इसमें 2, दूसरा पद 4, तीसरा पद है 6। ठीक है, डी क्या होगा 4 माइनस 2, यानी डी क्या है, इनके बीच अंतर 2 2 का है ना, तो डी 2 है। या A2 माइनस A1 या B2 माइनस B1, C2 माइनस C1, कुछ भी कर सकते हैं। तो A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये हमारे क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम, देखो परमित समानांतर श्रेणी, परमित समांतर श्रेणी यानी फाइनिट एपी, फाइनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित यानी निश्चित होती है, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 20 तक है ना, 20 तक लास्ट पद क्या है 20, तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद और अंतिम पद क्या है 20 है, तो इसे क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, अब देखेंगे अपरिमित समानांतर श्रेणी, इनफाइनाइट एपी, वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अपरिमित यानी अनिश्चित होती है, एपी अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 4 6 डॉट 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 डॉट, देखो अनंत लास्ट पद नहीं है ना, तो इसलिए ये क्या है, अपरिमित समांतर श्रेणी। जैसे प्रथम पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा, तो अपरिमित समांतर श्रेणी में एनो पद यानी लास्ट पद नहीं होता। ठीक है, ओके। तो अब हम प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, या दूसरा क्वेश्चन है, दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। क्या करना है आपने, प्रथम चार पद यानी ए प्लस डी, A+2D, A+3D लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो आपको ए और डी यानी प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, आपने चार पद ज्ञात करने हैं। सपोज ए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ए 10 और बी डी, डी क्या है 10 है। तो इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं पहले। तो दिया है प्रथम पद ए इज इक्वल टू 10 और सार्वंतर डी इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास देखो क्या होता है, पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, ए और डी को जोड़ते हैं, फिर A+2D, फिर 3D, A+3D, तो ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद 14। तो ए और डी के मान इस वाली इसमें रखने हैं, तो ए और डी के मान A+D 2D+3D A+3D में रखने पर, तो A10 पहला पद, ये A+D यानी 10 + 10 10 + 10, दूसरा पद 10 + 2D 10 + 2 इंटू डी 10 10 10 + 2 इंटू 3 इंटू डी 10 + 3 इंटू 3 10। तो
10 10 तो 10 20 और 10 दूना 20 30 और 10 30 और 40। तो प्रथम प्रथम चार पद क्या होंगे? 10 20 30 40। इनमें समान का अंतर है ना, समान का अंतर है ना, इसलिए हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे हम। ए क्या है हमारे पास? 2 और डी क्या है? 0। तो प्रथम पद हमारे पास ए है और सार्वंतर डी है। तो ए और डी को ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी और में रखने पर ए, तब हमें ए पी क्या प्राप्त होगी? ए इज इक्वल टू ए माइनस टू ए प्लस डी, यानी माइनस टू प्लस जीरो, माइनस टू प्लस जीरो, माइनस टू प्लस टू जीरो, माइनस टू प्लस 3 जीरो। तो टू, तब ए पी क्या होगी? ए पी इज इक्वल टू टू माइनस टू, टू इंटू जीरो जीरो और टू माइनस टू और माइनस टू। तो अतः ए पी क्या होगी? माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू। अब तीसरा क्वेश्चन को हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ए क्या है? 4 और डी क्या है? -3। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो दिया है हमारे पास ए बराबर 4 प्रथम पद और सार्वंतर -3। तो प्रथम चार पद क्या होंगे? प्रथम चार पद के लिए क्या है? ए और डी के मान ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी में रखने पर, ठीक है। तो ए पी क्या होगी? ए यानी 4, ए प्लस डी यानी 4 प्लस 3, 4 प्लस -3, ए प्लस 2 डी। तो ए की वैल्यू है 4, 2 की और डी की वैल्यू -3, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू -3। तो 4 और प्लस माइनस का -3, 4 और 3 दूना 6 माइनस और 4 और 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस। तो ए पी बराबर क्या होगा? 4 और 4 में से 3 गए 7, 4 में से -6 गए -2, 4 में से -9 गए -5। अतः ए पी क्या होगी हमारे पास? 4 1 -2 -5। ये हमारे पास क्या होगी? प्रथम चार पद, यही हमारी ए पी है। इनमें देखो समान का अंतर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए पी है। और आई होप आप तो समझ चुके होंगे। आपने ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू सो मच।